शक्तिमान शक्तिमान Two, one, zero. चलो फिर से लौट आए हैं हम लोग अपनी कश्ती में, क्योंकि अभी जहाज में थे। अब ये अंत समय चल रहा है, क्योंकि किताब अब खत्म होने वाली है ना। कितने पार्ट बचे हुए हैं दया? तो सर 10 बचे हैं और 13 बचा है और मेरा भी बचा है। प्रोबेबिलिटी मेरा बैठ 3 पार्ट और 3 दिन बचे हुए हैं, पढ़ लेंगे तीनों। आज है 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। लगभग कवर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 11 जनवरी को सतना निकल जाऊंगा, है ना। लगभग टारगेट ठीक चल रहा था, सही चला है। कितने दिन पढ़ लिए हम लोगों ने? 29 से स्टार्ट किया था, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख आज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 14 पाठ, 14 दिन, खेल खत्म हो जाता है किताब का। ये तो तुम लोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से सिर्फ एक दिन 8 घंटा सवाल लगा के खत्म कर देता था मैं। कईयों को निपटा दिया पढ़ा पढ़ा के 8 घंटे में। पेन में लिखने में आसानी होती नहीं, जल्दी जल्दी लिखा जाता है। चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 वृत्त, वृत्त सर्कल। चैप्टर 10 सर्कल। बड़ा अच्छा सवाल आया है। प्रमेय 10.1 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय 10.1 शुरू करेंगे। प्रमेय 10.1 का स्टेटमेंट आप लोग थोड़ा सा याद रखना, यूज भी होगा। 10.1 माना ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में क्या दिया हुआ है? एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY ले लीजिए, XY है। ये प्रश्न में ही बोला है, ठीक से समझिए क्या है। बोला वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कौन? ये वाली रेखा। यहां 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। डायग्राम आपके सामने है। एक्स वाई मैंने लिया है, पी बिंदु लिया है, ओ केंद्र है, त्रिज्या ओपी, त्रिज्या ओपी है। 90 डिग्री प्रूफ करेक्ट है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओपी लंब एक्स वाई। क्लियर है? बहुत अच्छे समझिए। ये चैप्टर
थोड़ा दिमाग लगाने जैसा है, क्योंकि सिद्ध करने वालों में दिमाग ही लगता है कि कैसे करें, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। हाँ, उपपत्ति। देखो क्या हुआ जब ये दिया था, तो अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ रचना कर ले। रचना तो हो ही गई, त्रिज्या को मिलाना था, रचना में ओ को पी से मिलाया, ऐसे लिख सकते थे। रचना करना पड़ेगा क्या, नहीं तो काम कैसे चले। कर लीजिए यार, कुछ इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो सिद्ध कैसे कर पाएंगे। रचना, हाँ, बिंदु, अच्छा एक्स वाई पर ले ले, एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लो, है ना, तब सिद्ध होगा। एक बिंदु Q लिया, ले लो कहीं पे, यहां पे ले लेते हैं Q, Q ले लिया है। ठीक है, अब लिखिए उपपत्ति। कुछ गलत लिखा है क्या, सही है। उपपत्ति ऐसे ही ना लिखते हैं, चलिए। इसको मिला लीजिए, इसको और कहीं लिख दें क्या, उपपत्ति देखिए, बिंदु Q वृत्त के बराबर, बिंदु Q, देखो स्पर्श रेखा जो होती है वो यहां पर स्पर्श कर दी है। अब हमने ये माना है कि एक्स वाई पर है, तो एक्स वाई बाहर खींची हुई है, तो ये बिंदु जो है ना ये बाहर है, तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, क्योंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, तो अगर वृत्त के कोई बाहर है तो आप समझो कि त्रिज्या से तो छोटा बड़ा होगा। अगर कोई बिंदु वृत्त से बाहर है, त्रिज्या तो परिधि तक होती है, और कोई बाहर है और वहां से अगर तुमने केंद्र से मिलाया उस बिंदु को, तो वो उससे बड़ा होगा। तो आपको यह बोलना है, इसलिए OQ जो है बड़ा होगा किससे, त्रिज्या से। तो त्रिज्या क्या है मिस्टर, यस सर, हाँ OP, तो OP से बड़ा होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। जब आपने बिंदु को बाहर लिया, त्रिज्या एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, तो बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, डायग्राम से दिख भी रहा है। तो तुम्हारा चला दिमाग कि अब बाहर है तो OP से तो बड़ा ही है, OP से बड़ा है, लिख लीजिए, इतना नोट करिए जल्दी से। अब इसके ऊपर बड़ी भाषा लिखानी है। देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, OQ ग्रेटर देन OP, यहां पे लिखिए क्योंकि, क्योंकि लिख दो, क्योंकि क्योंकि बिंदु, क्योंकि बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई, बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई पर अन्य बिंदुओं के लिए सत्य है।
के लिए सत्य है। ओपी ओपी बिंदु ओ से ओपी ओपी त्रिज्या है ना, ओपी त्रिज्या लिख हो गया, ओपी ही लिखा रहना। ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं बिंदु ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी है। अगर कोई, इसका मतलब यह कह रहा है कि यहां भी लोगे यहां भी लोगे तो रहेगा बाहर ही, ठीक है। बाहर ये इसलिए कारण लिख देता हूं, यहां इस तरह का मार्जिन लिखना, क्योंकि यदि देखना, क्योंकि यदि यदि Q को वृत्त के अंदर अंदर लेते तो एक्स वाई छेदक रेखा हो जाती। समझ रहे हो? अगर मैं Q को अंदर लेता, लेना तो मुझे एक्स वाई पर ही है, लेना तो मुझे एक्स वाई पर ही है, तो अगर मैं Q को अंदर लेता, इसका मतलब जब एक्स वाई अंदर की तरफ रहता तब ना लेता। अगर ये इस तरह से हो जाती, अब मुझे यहां अंदर लेना पड़ेगा, तो जब तक ये रेखा अंदर ना रहेगी तब तक मैं Q अंदर ले कैसे सकता हूं। और जैसे ही अंदर लेता तो स्पर्श रेखा कहलाती ही नहीं, वो कहलाती छेदक रेखा, तो प्रश्नानुसार तो गलत हो जाता प्रमेय। भाई उसने प्रमेय में बोला था ना कि स्पर्श रेखा लेना है, और हम ले रहे हैं छेदक रेखा। बाहर ले रहे थे, तो कॉन्सेप्ट आ गया जब बाहर लिए कि बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई पर अन्य बिंदुओं के लिए सत्य है। कौन सा? ये कि ज्यादा ही बाहर अगर लोगे बिंदु तो ज्यादा ही होगा, ये सत्य है। और ओपी को छोड़कर, मतलब ओपी के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं के लिए न्यूनतम दूरी है। अगर ओपी से ये बोला जाए कि ओपी के लिए इस बिंदु P पर न्यूनतम दूरी कितनी, तो सबको ना इसके यहीं पे आना पड़ेगा, ओपी के रेखा पर। बाहर से अगर मान लो कोई बोले कि न्यूनतम दूरी, तो कोई सोचेगा पास रख लो, तो भी तो ये सबसे छोटी है। इसका मतलब ये है ओपी में बिंदु P के अतिरिक्त ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिससे न्यूनतम दूरी खींची जा सके। तो यदि Q को वृत्त के अंदर लेते तो एक्स वाई रेखा छेदक रेखा हो जाती, और OQ लेस देन OP प्राप्त होता। तो हमें इससे लेना देना कि छोटा मिले या बड़ा मिले, लेकिन ये बता रहा हूं कि वो छेदक रेखा हो जाती और हमारा प्रश्न कहीं और चला जाता। स्पर्श रेखा हमें चाहिए, और जब मैं स्पर्श रेखा लेता हूं और एक बाह्य बिंदु लेता हूं तो यह पता चलता है कि P के अतिरिक्त ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिससे न्यूनतम दूरी खींची जा सके। न्यूनतम दूरी खींची जा सके। तो आप लोगों को यह भाषा इतना ध्यान रखना होगा कि यह बताना है कि बाह्य बिंदु में त्रिज्या से हमेशा बड़ी रहेगी, जो भी खींचेंगे इस रेखा पर, इसलिए ओपी लंब एक्स वाई, इसलिए ओपी लंब एक्स वाई यहां पे लिख देंगे त्रिज्या एक्स वाई पर लंब है, त्रिज्या एक्स वाई पर लंब है। सीधी सी बात है,
एक रेखा है और उसी बिंदु से ये एक बिंदु पे टच होके जाती है, तो ये स्पर्श बिंदु होता है, आप ये ध्यान रखें। और वो उस बिंदु पर लंब प्रूफ होता है। लंब प्रूफ कब हो रहा है? अगर हम यहां वहां कहीं भी बिंदु ले रहे हैं तो वो न्यूनतम दूरी नहीं है, न्यूनतम दूरी सिर्फ P बिंदु है, मतलब एक ही बिंदु खींचा जा सकता है। तो यहां पे लिख देना अतः, अतः सिद्ध होता है, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। क्या है आपको यह पता है कि वृत्त में अगर कोई स्पर्श बिंदु है तो एक ही बिंदु होता है? हमें लंब का नहीं पता, लेकिन मेरे को यह पता है कि अगर कोई रेखा वृत्त पर स्पर्श करती है तो वो एक ही बिंदु होता है। ठीक है, अब एक ही बिंदु के लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ही बिंदु होता है तो जितने भी बिंदु बाहर लेंगे वो सब त्रिज्या से बड़े होंगे, और यदि वो सब त्रिज्या से बड़े होंगे तो न्यूनतम दूरी ओपी ही होगी और वो 90 डिग्री पे होगी, क्योंकि स्पर्श है और स्पर्श 90 डिग्री प्रूव कर रहा है। आपको ये भाषा दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे और ये वहां लिखने भी पड़ेंगे, अगर नहीं लिखेंगे ना तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रमेय 10.2 देखिए, प्रमेय 10.2 क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो डायग्राम बनाइए, सबसे पहला काम, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ऐसा सिद्ध करना है। जो भी है, ये Q है, ये R है। प्रमेय 10.2 है, इंपॉर्टेंट है। 10.1 का आप यूज किया करेंगे। हमें यह पता चल चुका है प्रमेय 10.1 से कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ये खाली स्थान सही जोड़ी में मसक देगा। वृत्त की त्रिज्या खाली स्थान पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, खाली स्थान में धराशायी। ऐसा भी हो सकता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खाली स्थान कोण बनाती है 90 डिग्री का, कुछ भी समकोण। दिया है, माना ओ केंद्र वाले वृत्त से बाह्य बिंदु P द्वारा स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। खींची जाती है, ठीक है, ये हो गया। बोला था उसने स्पर्श रेखा, तो मैंने लिख दिया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PQ बराबर है PR के, ये सिद्ध कर देना है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं को बराबर बताना है। रचना देखिए, रचना बिंदु P को O से मिलाया, यह है हमारी रचना, मेरी क्लास में पढ़ती थी।
सेमारिया से आती थी। सही कह रहा हूं। बिंदु P को O से मिलाया, बिंदु P को O से मिलाया और OQ व OR त्रिज्या की रचना की। अच्छा, रचना भी आ गई। जब हम लोग तो रचना के चरण पढ़ा गए तो कहे रचना के चरण, रचना के चरण ला भाई, रचना के चरण कहाँ है, मिला दो भाई। अब मिला दिए, ये रचना कर लिए। उपपत्ति। सिमरिया में घर था। देखो, अब कोई मेरे क्लासमेट का देख ही ना रहा होगा गांव का, उनको पता चल जाता है कि सही सही है रही। हाँ, उपपत्ति में क्या कर रहा है, सबसे पहले आप देखिएगा, रचना जब हमने करी, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये तो पता है ना। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहां लंब हो गई, यहां लंब, इसका मतलब ये हो गया ये 90 डिग्री। क्लियर है? इसलिए क्या हो जाएगा, OQ लंब PQ, और क्या हो जाएगा, OR लंब PR। ये समझ में आ रहा है सबको? यहां तक आ रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कोण OQP बराबर कोण ORP बराबर 90 डिग्री समकोण। क्लियर? बोले क्लियर। चलिए, ये लगभग हो गया। तब त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP में, यहां तक नोट करिए, फिर सर्वांग समता लगाते हैं, CPCT से गेम कर देंगे। काया डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बगल में जाइए। चलिए, देख लीजिए, खत्म हो जाएगा ये यहां से। देखो, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में सारी कंडीशनें अपने पास हैं, सब कर देते हैं, तुरंत सर्वांग समता आ जाएगी। OQP में क्या क्या है हमारे पास, OQ बराबर OR, वृत्त की त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और OP इक्वल टू OP क्या है, ये उभय निष्ठ भुजा, कर्ण भुजा भी बोल सकते, अगर RHS लगाना हो तो कर्ण भी भुजा हो सकती। कर्ण ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या है, RHS ही लगा देना चाहिए। उभयनिष्ठ कर्ण भुजा लिख दें क्या इसको, 90 के सामने भी है तो कर्ण कहलाएगी, कर्ण भुजा। चलिए, और कोण, तो मुझे लगता है गड़बड़ लिख दिया हूं क्या, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कहां कर दो, नीचे,
ओ क्यू बराबर ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, ये हो जाएगा। और यहां पर आप राइट एंगल को डालिए, ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, समकोण 90 डिग्री। तो बोलने में ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, बोलने में ठीक है। तब इसलिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सब ट्रायंगल ओ आर पी, आर एच एस सर्वांग समता से भी लिख देना, वो बाई लगाते ना इंग्लिश में। इस प्रकार पी क्यू बराबर पी आर बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी, और यहां लिख भी देना है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और इसका फुल फॉर्म तो आप लोग याद है रखना। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इंग्लिश को पीछे से। अतः सिद्ध होता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्लियर है? इति सिद्धम, सिद्ध हो गया भाई कि बराबर होती है। तो कौन सा उदाहरण? दूसरा उदाहरण दूसरा है, कोण पीटी क्यू बराबर सिद्ध करना है 2 टाइम्स ऑफ कोण ओपी क्यू, ये वाला क्वेश्चन है ना। केंद्र ओ था और पी और क्यू, ये लो दो स्पर्श रेखाएं हैं पीटी और टी क्यू, दिया हुआ है, लिख दीजिए, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या आया, या जब बिल्कुल धीरे आवाज में सब सुनाई देते हैं, ये बोली ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी व टीक्यू हैं। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ था। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण क्या पीटी क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ ओपी क्यू। ओपी क्यू है, देखिए कहां है ओपी क्यू। ओपी क्यू मतलब ये भी मिलाना पड़ेगा, ये वाला कोण की बात है चल रही है ना।
थीटा ले लें कोण को, क्या कि नाम से चल जाएंगे, नाम ही काफी है। ये लो, ये थीटा दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, जो भी है आपके सामने है। कुछ तिकड़म किया जाए। अब जो दिया है उसी से कुछ कर लेते हैं, है ना, ताम झाम। कुछ दिया है, चूंकि प्रमेय 10.2 से अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो ये बराबर होंगी, है? अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो ये बराबर होंगी। 10.2 से वृत्त की बाह्य बिंदु, वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना। लिख दिया स्टेटमेंट, अगर 10.2 से अगर मान लो ना मानता कि ऐसे कैसे स्टेटमेंट बताओ, तो पीटी बराबर टी क्यू, ये तो आप मानते हो। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसी के बगल में कर रहा हूं, इसलिए त्रिभुज पी टी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा भाई, ये दोनों बराबर हैं 10.2 से प्रमेय से, तो मैंने कह दी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए तब तब कोण कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू, क्या टी क्यू पी। मान लो एक्स, यही नाम रखा रहने, यही नाम रहे हैं, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। जोड़ दे तीनों को, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण कोण और कौन सा टी क्यू पी बराबर 180। ठीक है, अब देखो टीपी क्यू तो हमें लाना है, तो टीपी क्यू तो बचा के रखना पड़ेगा, सॉरी पीटी क्यू बचा के रखना पड़ेगा। ओपी क्यू यहां है, तो ओपी के साथ कौन सा बनेगा टीपी क्यू का, टी पी क्यू का, तो टीपी क्यू भी बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। तो टी क्यू पी इसके बराबर है टीपी क्यू के, तो मैं इसकी जगह भी वही कर देता हूं, पीटी क्यू प्लस कोण टीपी क्यू, इसको भी कर देंगे यहां से कोण पी टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो यहां जाएगा दो कोण टी पी क्यू बराबर टी पी क्यू, दोनों को जोड़ दिया, दो हो गया 180 माइनस कोण पी टी क्यू। ठीक है, और कोण टीपी क्यू बराबर आ जाएगा, दोनों का भाग कर दें दो से, इससे दोनों में लिखिए इसको,
बचे रहे हफ्ते राम सुखा। चलिए, हाँ यहां तक आ गए हैं, निकाल लीजिए आगे। कोण टी पी क्यू बराबर, दो उधर डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री माइनस कोण पी टी क्यू डिवाइड बाई 2, ये हो गया। चूंकि प्रमेय 10.1 से, आज दोनों प्रमेय इसी क्वेश्चन में लग गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए वहां पेपर में मिला ना तो खुशी का ठिकाना ना रहेगा। हाँ, क्योंकि ओपी लंब टीपी, ये तो आप मानते हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब यह है कि कोण 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 ओपी क्यू प्लस कोण टीपी क्यू बराबर 90 डिग्री। ये भाई, ये वाला कोण आपके पास है टी पी क्यू इतना, और ये वाला कोण का नाम हमने जोड़ दिया ओ पी क्यू दोनों को जोड़ दिया तो बराबर हो गया 90 डिग्री के। और अब मान रख दो कोण ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू का मान तो आपने रखा है 90 डिग्री माइनस कोण पी टी क्यू बटे 2 बराबर 90 डिग्री। तो 90 तो चटर गए और ये उधर चला जाएगा, तो कोण ओपी क्यू बराबर कोण पीटी क्यू बटे 2, और हमें निकालना है कोण पीटी क्यू बराबर 2 टाइम, तो 3 गुणा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओपी क्यू, तो को दत्ताली। ऐसी बात है, सिद्ध हुआ। मुगाम्बो खुश हुआ क्योंकि ये सिद्ध हुआ। ये अतः लिख देना, उसको उन लोगों के लिए था सवाल है। प्रश्नावली 10.2 सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रश्न नंबर 5 छपेगा मिली बाजार में दिक्कत 5 रुपया करना मिली 4 रुपया में मिली, 2 नंबर का अंठे से मिली, 2 नंबर का पीछे से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यहां से मुझे 3 सवाल कराने हैं, एक सवाल सेल्फ कर लेंगे, 2 सवाल मैं यहीं कराए देता हूं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये तो उसका विलोम है क्या? प्रमेय 10.1 का विलोम है, लंब है केंद्र से होकर जाता है, ये बताना। दो बिंदु ए और बी ले लिया, पी इसे ले लेना, ठीक है, मान लेना, माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब
केंद्र से होकर जाता है। ये अपन को सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ लिखा है? होके जाता। कोई बोले राइटिंग नहीं आती, क्या करना है राइटिंग दे? राइटिंग तो पेपर में तुम लोग को चमका के आना। माना कि, अब मानो यहां से, माना कि बिंदु P स्पर्श रेखा पर खींचा गया वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, यह दूसरे बिंदु O डैश से होकर जाता है। यह तो हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से होकर जाता है। तो मान लो, माना कि बिंदु P से खींचा गया लंब केंद्र O से होकर नहीं जाता है, केंद्र O से होकर नहीं जाता है, वह O डैश से होकर जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रमेय 10.1 में देख लिया है कि O से होकर जाता है, तो हम यहां इसके विपरीत मानेंगे कि O से होकर के नहीं जाता, O डैश से होकर के जाता है। ठीक है, तो इसलिए OP व O डैश P को मिलाया, OP व O डैश P को मिलाया, वहां से इसको ही मिला दिया गया है। इसको डॉटेड कर देना, मिला लिया। अगर मिलाएंगे, अगर मिला दिया तो P क्या है? स्पर्श बिंदु है। अगर P स्पर्श बिंदु है तो प्रमेय 10.1 से कहता है कि केंद्र से होकर जाता है, तो हमने OP लंब कर दिया। और दूसरा, अब हम ये नहीं मान रहे हैं कि O से जाता है, O डैश से होकर जाता है, तो फिर O डैश से भी ये लंब हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 कहती है कि केंद्र से होकर जाता है तो वो लंब होता है। तो हमें दो बिंदु से मानना था, बिंदु स्पर्श बिंदु P से, स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब O डैश से होकर जाता है। O डैश से होकर जाता है। अगर O डैश से होकर जाएगा तो क्या बनेगा? O डैश PA 90 डिग्री। अगर लंब होगा तो B की तरफ बोल सकते हैं। कोण O डैश P B भी बता सकते हो 90 डिग्री, किसी भी तरफ बनाओगे 90 डिग्री बनना है। समीकरण 1, समीकरण 1, चूंकि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से क्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह हमको पता है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह हमें पता है। तो हम इससे यह भी कह सकते हैं कि भाई O से P तक तो त्रिज्या है ना, और ये वाला केंद्र हमने यहां माना था, तो केंद्र जिसको माना एक वो लंब हो गया, और एक हमको ऑलरेडी पता कि जो त्रिज्या तो कहीं भी मिलाओ ना, स्पर्श रेखा पर तो लंब होती है। तो यहां से जाएगा कोण
ओपी ए या ओपी बी भी बोल सकते हैं, किसी भी तरफ चले जाओ तो बी बोल देता हूं मैं, ओपी बी, क्योंकि इसमें माना है 90 डिग्री। समीकरण 2, इसको लिखिए जल्दी से। समीकरण 1 व 2 की तुलना से लिखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना से लिखो जल्दी। समीकरण 1 व 2 की तुलना से करेंगे तो हो जाएगा कोण ओ डैश पी बी बराबर कोण ओ पी बी। राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर, राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर। लेकिन लेकिन चित्र से साफ पता चल रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन चित्र से कोण ओ डैश पी बी लेस देन ओ पी बी। लेकिन चित्र से ओ डैश पी बी लेस देन कोण ओ पी बी। ये कोण आए, कोण के चिन्ह है और ये ऐसा है कोण ओ पी बी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस दोनों को बराबर करना है तो इसको संपाती होना पड़ेगा, ओ डैश को संपाती होना पड़ेगा। अगर ये बराबर होना जरूरी है तो हमें यह पता चला इसके संबंध से कि ओ डैश को ऊपर संपाती होना होगा। कोण ओपीबी स्पष्ट है, ठीक है। तब कोण ओ डैश पी बी बराबर कोण ओपीबी के लिए संभव नहीं है। ये गलत है ना, तो तुम मानो संभव नहीं है, और संभव नहीं है यह तभी सत्य है जब ओपी व ओ डैश पी संपाती होंगे। ओ डैश पी संपाती होंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अतः पी से स्पर्श रेखा पर पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। यही है आंसर आपका। प्रश्न नंबर 8 10.2 प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवाल जो बोल दिया एकदम बोल दिया। ए बी सी डी स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस फॉर श्रीनगर। चलिए दिया है ओ केंद्र
वाले एक वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है जो वृत्त को बिंदु P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। इस तरह से ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिद्ध करना है। AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, ये सिद्ध करें है। तब बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, देखो कौन कौन सी हैं स्पर्श रेखाएं, AS और AP, दो स्पर्श रेखाएं AS और AP, ठीक है। AS व AP है। कहा आया चल लो, कहे नाराज हो, है AS और AP। इसलिए AS बराबर AP, ये बराबर क्यों है, बराबर क्यों है, प्रमेय 10.2 से स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। यहां पर लिख देंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से समान होती है, बाह्य बिंदु से समान, 10.2 प्रमेय लिख दिया है, बराबर होती है। तो इसी प्रकार, अब इसी प्रकार सबका लिख देंगे, बार बार कुछ नहीं लिखेंगे, एक बार हमने समझा दिया। इसी प्रकार बिंदु B की स्पर्श रेखाएं, और यहीं पे लिखेंगे BP या PB बराबर, जो भी लिखना है, BP या PB दोनों एक ही चीज है, BP बराबर BQ, ये हो जाएंगी। बिंदु B के बाद C की स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, CR और CQ, और बिंदु D की स्पर्श। अच्छा समझ में आ रहा ना, सही से रट जाने चाहिए डायरेक्ट लिखते लिखते कि करना क्या है। उसने बोला साफ दिख रहा है बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा है, हर बिंदु एक बार बता दिया कि बराबर करना है और सबको लिख दिया वही में स्पर्श रेखा है। क्या हो जाएंगे D के लिए, डॉक्टर DR डॉक्टर और DS डॉक्टर श्रीनगर ना, DS ये हो गई। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चतुर्भुज के संबंध से। क्या जानते हैं चतुर्भुज के संबंध से, देखो AS चतुर्भुज के संबंध से बता देंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इनके बगल में थोड़ा जगह होगी ना आपके पास, लिख भी देना, प्रमेय 10.2 से कंटिन्यू बस लिखना है, प्रमेय 10.2 से, ताकि सामने वाले को सब समझ में आ जाए। प्रमेय 10.2 से
इतना तो लिख ही सकते हैं ना, अगर पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम ये तो लिख ही दें, जगह तो ये है। चतुर्भुज के संबंध से, चतुर्भुज के संबंध से देख लो, एपी प्लस पीबी बराबर एबी। अब एबी क्यों निकाला गया, क्योंकि हमें सिद्ध भी करना है ना, तो एबी लाना पड़ेगा ना, एबी कहां से लाएं, तो यहां बता दिया कि एपी और पीबी का जोड़ा तो आ जाए एबी। इसी तरह हो जाएगा डीआर प्लस आरसी को जोड़ा तो डीसी, डिप्टी कलेक्टर। चलो BQ प्लस CQ बराबर हो जाएगा BC, और DS प्लस AS बराबर हो जाएगा AD। ये संबंध है, ये हमें पता होने चाहिए। लिख गया है ऊपर, ऊपर की कुछ लाइनें इरेज कर देता हूं मैं, हैं? इतना इतना ही कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। वृत्त के चारों, वृत्त के चारों बाह्य बिंदुओं, बाह्य बिंदुओं के स्पर्श रेखाओं को आपस में जोड़ने पर, स्पर्श रेखाओं के संबंधों को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर, देखो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, इधर से और उधर से भी, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट जुड़ेगा। क्लियर हो रहा है? एपी एपी और साफ दिख रहा है बीपी, एपी और बीपी ये जुड़ेंगे आपस में, ठीक है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एपी और बीपी चाहिए है ना, तो इसको बदल दो ना, क्या ही दिक्कत है। ये गड़बड़ मेरा यहां शायद लिख गया, मैंने गलत लिख दिया है। BQ एक तरफ है, क्या लिखा था यहां पे बताना मेरे मुझे, BP, और क्या लिखा था, BQ। एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं ना, AP और AS। अब ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर दो आपस में जोड़ने पर, तो AP और BP, इस वाले पहले और दूसरे को जोड़ रहे हैं, मतलब ये सारे एक साथ जुड़ेंगे, ये कहने का मतलब है AP प्लस BP प्लस CR DR, ये हो गए चारों एक तरफ के, और उधर के जोड़ देते हैं, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब ठीक है, AS और BP, सॉरी AP और BP, इसको हम कुछ रखेंगे, DR और CR इसको हम कुछ रख देंगे, तो AP और BP को हमने लिख दिया है AB, और DR CR को लिख दिया है DC। ये हो गया, ये तो इधर सही था। और AS और CQ, AS CQ, तो इसको हम बना लेते हैं,
AS प्लस DS, है ना, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ, ये हो गया एक साथ और ये हो गया एक साथ। ठीक है, अब इनका संबंध अगली लाइन में खत्म कर देंगे। AB प्लस DC बराबर AS प्लस DS, कहां है, AS प्लस DS को AD और BQ और CQ को BC, यही सिद्ध करना था शायद। अतः सिद्ध हुआ कि AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। आंसर, इस तरह से आप इस सवाल को खत्म करेंगे। इस सवाल में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस सवाल में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की जीवा तीसरे वृत्त की लंबाई ज्ञात करना है, दुनियादारी करना है। उस सवाल को करा नहीं रहा हूं, उसने बोला था दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय मतलब केंद्र समान, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त इसी के अंदर और केंद्र दोनों का सेम है। उसने ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर। उसने बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा और ये छोटे को स्पर्श करेगी, ऐसे खींच दिया गया। उसने बोला था कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो केंद्र से जाकर के लंब होती है। ठीक है, तो आपको यही पता कि छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और अब आपको पता कि बड़े वाले की त्रिज्या यहां से मैच करेगी जब इस वाले से, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कि जीवा द्वारा डाला गया लंब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से आपने ये वाली दूरी निकाल ली, 2 से गुणा कर देना तो पूरी लंबाई आ जाएगी। पाइथागोरस पर लगाएंगे, कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25, लंब का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, आधार नहीं पता है एक्स स्क्वायर, ये ना होगा तो जोड़ करके, तो 9 इधर आ जाएगा, 16 बन जाएगा, रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसकी लंबाई ये, तो आधा वो समविभाजित करता है तो ये भी 4, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखेंगे। इस तरह से सवाल कर लेना, भाषा बना लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, बस।